ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। डॉक्टर मिर्जा ने मेरी सारी ज्वेलरी और पैसे ले लिए और अब मेरे चेहरे की सर्जरी करने से मना कर रहे हैं। कमबख्त कोरोना की वजह से मुझे इस डाक बंगले में क्वारंटीन कर दिया है। मैं कहीं जा भी नहीं सकती। नील, मेरे पापा को अम्मी को कुछ मत करना। नील प्लीज नील। चूहे की तरह बिल में बहुत छुप चुके डॉक्टर। अब मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते तुम। दरवाजा खोलो। कौन है? नीलकंठ भट्ट ध्यानी, सरस्वती का भाई। दरवाजा खोलो। ध्यानी? अरे तुम व्यास जी के बेटे हो ना? व्यास जी भी आए हैं? बेटा मेरी मदद करो। मेरी बेटी पौड़ी के बाहर एक गांव में अटकी हुई है। वो यहाँ आना चाहती है लेकिन कोई भी बस नहीं चल रही है। आप किसी से बात करके उसको यहाँ तक पहुँचवा दीजिए। आप प्लीज उठिए, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। मैं कुछ करता हूँ। आप प्लीज उठिए। कजरी जी, आप कह रही थी कि चाहत के माँ बाप यहाँ? ये भैया। कजरी जी, लेकिन आप कह रही थी कि चाहत की माँ यहाँ है। मैं तो तरस गया था अम्मी जान के हाथ से खीर खाने को। थैंक यू सो मच अम्मी जान, यार मच। मैं चाहत के कहने पे नील को उसकी अम्मी के कमरे में नहीं ले गई, पर आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? चंद दिनों का मेहमान है ये खूबसूरत चेहरा। अल्लाह मियां सीने से दिल मांग लेते तो खुशी खुशी दे देते, लेकिन अब हालात ऐसे आ गए कि जिस चेहरे पर हमेशा फख्र किया उसे अलविदा कहने का वक्त आ गया। नील दरवाजा खोलिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। नील दरवाजा खोलिए। क्या किया आपने मेरे बाबा को? मेरे बाबा कहाँ है? बाबा! अभी तक तो कुछ नहीं किया। जिसके बारे में कजरी जी बता रही थी उनमें से तुम्हारे परिवार में से कोई भी नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, जिस दिन तुम्हारा बाप मेरे हाथ आएगा ना, वो बचकर नहीं जा पाएगा। शायद खजरी जी को कोई गलतफहमी हुई होगी। डॉक्टर मिर्जा, हेलो डॉक्टर मिर्जा, कहाँ हैं आप? आप प्लीज फौरन मेरी प्लास्टिक सर्जरी की तारीख तय करें। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बेग साहब के पोस्टर शहर में लगने की वजह से हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारी प्लास्टिक सर्जरी फौरन करें, ताकि मैं एक नए चेहरे और एक नई पहचान के साथ अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी बसर कर सकूं। आप मुझे फौरन अपडेट करें। जी शुक्रिया। एक ही दिन में जैसे कयामत नासिल हो गई थी हमारे घर पर। व्यास जी का खानदान और नील इस गलत फहमी का शिकार है कि सरस्वती दी की मौत के कातिल मेरे बाबा हैं। माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता था। बाबा ने आपकी बहन की डिलीवरी की थी और अब माँ और बच्चे दोनों खैरियत से हैं। पता है कजरी जी, मेरे लिए ये चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा के हाथों में शिफा की नीमत है। थैंक यू, आपने मेरे बाबा के बारे में कुछ अच्छा कहा, नहीं तो
पिछले कुछ दिनों से बाबा के बारे में गालियां और गलीज बातें ही सुनने को मिल रही थी। आपको पता है, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। काश मैं उनसे मिल पाती। ज़हीं तो तुम हो ही, और मुझे यकीन था कि तुम मेरे भरोसे को शर्मिंदा नहीं होने दोगी। इसलिए आज शाम तुम्हारे MBBS में अव्वल आने की खुशी में घर पर दावत रखी है। कैसी लग रही हूँ बाबा? बेहद खूबसूरत। शुक्रिया। हमारे अंदर वो हुनर और काबिलियत है जिनसे तुम दर्दमंदों को तकलीफ से निजात दिला सको। अकरम, अक्ल के दुश्मन हो तुम। हजारों बार कहा है तुमसे कि मुझे इस नंबर पे फोन मत किया करो। अभी मेरा काम खत्म होने में कुछ वक्त बाकी है, तो बस इतना याद रखो, हर 8 घंटे में बेग साहब को वो इंजेक्शन देते रहना। मैं नहीं चाहती मेरे लौटने से पहले उन्हें होश आ जाए। इस सूरत हाल की जिम्मेदार वो चाहत है। जिंदगी भर हलक का कांटा बनी रही और अब मर के चैन से जीने नहीं दे रही। ये तो कयामत के आसार हैं। यहाँ पर कोई है? ओ भयंकर, इतनी बकबक क्या कर रही हो? इससे अच्छा कोई प्रोडक्टिव काम करो, जैसे कि सिम कार्ड ढूंढने की कोशिश करो और अपने बाप को फोन करने की कोशिश भी करो ताकि मैं उस तक पहुंच पाऊं। उन्हें ढूंढने से पहले आप अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढ ले तो आपके लिए बेहतर होगा। शर्म नहीं आती लेडीज के सामने ऐसे बाहर आते हुए? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी मुफ्त की फैंटेसीज पूरा करने का मुझे कोई शौक नहीं है। कजरी जी, मेरे कपड़े तो आपके पास है। याद है आपने क्या कहा था कि मेरा बैग सैनिटाइज करेंगी और उसके बाद ही मुझे मिलेगा? ओह नो, इसका बैग तो कजरी जी ने मुझे दिया था। कष्ट करके मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए, मेरा लकी कच्चा है उसमें। लाती हूँ, आप वहीं रुकिएगा, अंदर मत आना। जल्दी लेके आओ। ये लो। और मेरी लकी अंडीज? हाँ रुको। क्या करियो, बॉम्ब नहीं है कि जो फट जाएगा? इस वक्त अगर मेरे पास बॉम्ब होता ना तो मैं जरूर आप पे फेंक देती। एक काम करता हूँ, मैं ही आके लेता हूँ। अरे ओके ओके कजरी जी, टेक इट इजी। ये लीजिए। संभाल के। कैसे समझाऊं मैं इसे कि इसकी माँ भी यहाँ डाक बंगले में रह रही है। चाहत, तुम्हारी माँ बेसमेंट वाले कमरे में, लेकिन कहीं ये कागज किसी के भी हाथ लगा तो? कहीं वो उसकी माँ को भी बंदी बनाकर ना रख ले। कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। पुराना है तो क्या हुआ, टाइम पास करने के लिए बुरा तो नहीं है। पुराना अखबार ही पढ़ लेते हैं।
जायदाद के लिए पत्नी ने की पति की हत्या। जय माता दी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।